गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9 बजकर अब 47 मिनट हुए हैं। रुचि, महेश, सूरज, प्रदीप, आराधना, मोनू, सूरज, ऋतु, आसिफ, धर्म, आकाश, कृष्णा, मोहित, महेश, अखिलेश, प्रवीण, प्रियांशु, सिद्धार्थ, हर्षित, अंकुश, विशु, निकिता, राघवेंद्र, प्रियंका, अभय, अनुराग, हर्षिता, अंकित, देवेंद्र, विशेष, ब्रजेश, रणधीर, काजल, माधुरी, छोटी, शिवम, अर्जुन, विदुषी, सत्यम, प्रिया, प्रियंक, राज, आदर्श, आशीष, रणधीर, मलखान, मोनू, अभिषेक, दुर्गेश, मधु, लक्ष्मण और ऋषि। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके अलावा आप जितने भी लोग हैं सबके कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, पूरी क्लास केवल नाम पुकारने में तो नहीं डिवोट कर सकते हैं। इसीलिए सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। और ध्यान रखेंगे, इसमें हम शुरुआत करेंगे आज मेडिवल इंडिया। हेडिंग डाल लीजिए, मध्यकालीन भारत। इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया की या मध्यकालीन भारत की। और मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण से लेकर यानी कि 712 ईस्वी से लेकर, आप जानते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम आक्रमण किया था। और 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का ही जो लगभग 1000 साल का पीरियड है, उसी को क्या कहा जाता है? वही कहलाता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और ध्यान रखेंगे, इस लगभग पूरे 1000 साल के पीरियड में हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल इन इंडिया। भारत में मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल इन इंडिया या भारत में मुस्लिम शासन। और यदि हम बात करेंगे भारत में मुस्लिम शासन के बारे में, अबाउट द मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो आप जानते हैं भाई वो किस धर्म के आधार पर चलेगा? तो वो किस धर्म के आधार पर चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। वो चलेगा इस्लाम धर्म के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई है। आप सभी लोग जानते होंगे और मैं आपको बता देता हूं, इस्लाम इज अ रिलीजन। इस्लाम एक धर्म है जिसे एकेश्वरवाद धर्म माना जाता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसे एकेश्वरवाद धर्म मानते हैं। एकेश्वरवाद का मतलब है जिस धर्म में केवल एक ईश्वर को महत्व दिया जाता है, केवल एक ही ईश्वर, गॉड को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और उसको अरबिक भाषा में, अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में खुदा। और इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि अल्लाह एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं।
और जो हजरत मोहम्मद है, जो पैगंबर मोहम्मद है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, वो धरती पर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, यानी कि आखिरी मैसेंजर है, संदेशवाहक है। इस्लाम धर्म को फॉलो करने के 5 पिलर्स होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं, 5 पिलर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑलवेज बिलीव इन कलमा, कलमा पर विश्वास। कलमा आप सब जानते हैं कि भाई कुछ पवित्र शब्द हैं इस्लाम के, आपने सुने भी होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब ही क्या है? अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और हजरत मोहम्मद धरती पर अल्लाह के ही क्या है? आखिरी मैसेंजर है, दूत है, संदेशवाहक है या रसूल है। तो जो व्यक्ति कलमा पर एतबार करता है, जो कलमा पर विश्वास करता है, वही मुसलमान कहलाता है। और जो कलमा पर एतबार नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वो गैर मुसलमान है, या फिर आप कह सकते हैं वो काफिर है। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अल्लाह इज नोन एज काफिर, वो गैर मुसलमान है। दूसरा स्तंभ, आप सब जानते हैं इस्लाम को फॉलो करने का दूसरा स्तंभ क्या होता है? एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार क्या करेगा? नमाज अदा करेगा, ये आप सब जानते हैं। तीसरा पिलर है, एक सच्चा मुसलमान हम हमेशा रमजान के पाक महीने में रोजा रखेगा। इसके अलावा चौथा पिलर है, एक मुसलमान जीवन में मिनिमम एक बार यदि पॉसिबल हुआ तो वो हज यात्रा करेगा। आप जानते हैं सऊदी अरब में मक्का और मदीना जो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पिलग्रिम्स होते हैं, जो सबसे बड़े तीर्थ स्थान होते हैं, उनको विजिट करना ही क्या है? उनको विजिट करना ही क्या है? हज की यात्रा है। सर ये पॉइंट्स नोट डाउन करा दो मेरे भाई, घबराइए मत। जो नोट करना होगा ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है भाई। यदि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपनी जबान से जो भी बोलूं वो मैं आपको लिखवा दूं, ठीक है, तो भाई फिर इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी अपने आप। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखें। ये सारी की सारी बातें आपको सुननी है, लेकिन जो लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसको लिखिए। तो चौथा पिलर होता है, एक सच्चा मुसलमान जीवन में मिनिमम एक बार हज यात्रा करे। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इस्लाम धर्म का 5th पिलर या 5वां स्तंभ माना जाता है कि एक सच्चा मुसलमान हमेशा जकात देगा। जकात का मतलब एक एक प्रकार का धार्मिक कर है, एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स है, जिसे क्या कहा जाता है? जकात। एक मुसलमान एक साल में जितनी भी कमाई करेगा, जितनी भी आमदनी करेगा, उसका 2.5%, उसका 1/40 वो क्या करेगा? दान करेगा। किसके लिए? रिफॉर्म्स के लिए, या इस्लामिक रिफॉर्म्स के लिए, इस्लामिक सुधार के लिए वो क्या करेगा? डोनेशन देगा, लोगों की मदद करने के लिए। उसी को क्या कहते हैं? जकात। तो बस ध्यान रखेंगे, यही वो 5 स्तंभ है जिसके तहत इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? भाई हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ये आपको लिखना है भाई, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना ही लिखना है। और जो मैं आपसे लिखने के लिए कहूंगा उसको आप नोट करेंगे, ठीक है? इस्लाम धर्म की स्थापना, द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। और हम सब जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के ही एक शहर मक्का में हुआ। मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था।
हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के ही मक्का में हुआ था और यहीं पर 610 ईस्वी में ही गॉट हिज एनलाइटमेंट। यहीं पर 610 ईस्वी में इनका एनलाइटमेंट हुआ या इन्हें महाज्ञान प्राप्ति हुई। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म में भी हम पढ़ते हैं, सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कहलाने लगे बुद्ध। हमने पढ़ा वर्धमान को एनलाइटमेंट हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। 610 ईस्वी में इनका एनलाइटमेंट हुआ था, इनकी महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक गुफा में। कौन सी गुफा? जो कहलाती है हीरा केव, जो कहलाती है हीरा गुफा। भाई देखिए, जो लोग साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं अपनी नोटबुक में, वेल एंड गुड। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं, सारा टाइम केवल लिखने में चला जा रहा है, तो आपको मैं बता देता हूं, मेरी हिस्ट्री स्पेशल की क्लास नोट्स की बुक मार्केट में आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, लगभग 2 महीने से वो मार्केट में अवेलेबल है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई हम नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो हमें तो सर के ही नोट्स की कोई बुक मिल जाए या कोई कंपाइल्ड कॉपी मिल जाए, तो भाई वो आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, यदि आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको वहीं से क्या मिलेगा? मेरी बुक का लिंक मिलेगा। और डेफिनेट सी बात है, यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं और यदि आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, आपके पास मेरी बुक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझसे पढ़ेंगे, ठीक है, मेरा स्टाइल आपको पता रहेगा, और जब आप मेरी बुक से पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी चीजें आपको क्या आ जाएंगी? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना लिंक बुक का तो नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का वो बता देता हूं। ठीक है, आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, वो आपको मिलेगा अभिषेक_सुमन_हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, आप यहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। किसी को कोई भी क्वेरी होती है, किसी को कोई भी मुझसे बात करनी होती है, मैसेज करना होता है, ठीक है, वो यहां पर मैसेज करें, या तो इंस्टाग्राम पे करें या फिर फेसबुक पे करें। ठीक है, तो मैं आपको फेसबुक पेज भी बता देता हूं। मेरा फेसबुक पेज आपको मिलेगा अभिषेक सुमन सर के नाम से। तो अभिषेक सुमन सर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहीं से, ठीक है, और वहीं से आपको क्या मिलेगा? मेरे बुक का लिंक मिलेगा। आपको फ्लिपकार्ट से मिलेगी। वैसे तो आप फ्लिपकार्ट पर अगर मेरा नाम डालेंगे, या आप डाल दीजिएगा क्लास नोट्स बाय अभिषेक सुमन सर, अगर आप ये भी डालेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप बुक ले सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके मार्केट में भी अवेलेबल हो, तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है, क्या बुक लेना कंपलसरी है? लाइव से नहीं हो पाएगा बेटे। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप सारी चीजें आराम से लिख पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड। आप कभी जिंदगी में मेरी किताब मत खरीदिए, आपको नहीं है जरूरत। लेकिन जो मेरी बुक है, ठीक है ना, वो सिविल सर्विसेज लेवल की है। बेसिकली वो हिस्ट्री स्पेशल का जो मैं बैच पढ़ाता हूं, उस हिस्ट्री स्पेशल के वो सारे के सारे क्लास नोट्स हैं, जिसमें कम से कम लगभग 150 घंटे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अब ऑब्वियसली भाई आपको अपने एग्जाम के लिए तो इतना नहीं पढ़ना है, आपको तो बहुत कम पढ़ना है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। लेकिन वो हिस्ट्री स्पेशल की लगभग 150 क्लासेस के जितने भी नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स, वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हैं। तो उसमें यह है कि भाई जो चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन यदि उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आपको सारी वहां से मिल जाएगी। ठीक है, 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का हीरा नामक गुफा में, एक गुफा जिसका नाम था हीरा गुफा, वहां पर इनका एनलाइटमेंट हुआ, इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद इन्होंने अपने प्रीचमेंट्स, अपने सरमन्स, अपने
उपदेश देने शुरू किए और लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू किया। और बस आप जानते हैं 610 ईस्वी के बाद यानी कि 7th सेंचुरी 7वीं शताब्दी से ही उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई इस्लाम धर्म की। धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लेकिन इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इनसिक्योरिटी बन गई यहूदियों और ईसाइयों के लिए, जो पहले से वहां पर क्या कर रहे थे, मौजूद थे, वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे। इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देखकर इनसिक्योर होकर यहूदी और ईसाइयों के द्वारा इन्हें हमेशा के लिए मक्का से बाहर निकाल दिया गया। और ध्यान रखेंगे इन 622 ईस्वी में लिखेंगे ही शिफ्टेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। ये हमेशा के लिए मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की जो इनकी जर्नी थी, जो इनकी यात्रा थी, इसे इस्लाम धर्म में कहा गया हिजारत। इसको इस्लाम धर्म में हिजारत कहा जाता है। और जिस साल 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, इसी साल एक नया संवत शुरू हुआ, जो कि इस्लामिक संवत है, जिसे हम जानते हैं हिजरी संवत के नाम से। जो कहलाता है हिजरी संवत। तो ध्यान रखेंगे 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ, और आप जानते हैं जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हिजरी संवत से ही चलता है। इसके बाद मोहम्मद साहब हमेशा मदीना में रहे और वहीं पर ही डाइड इन 632 एडी 632 ईस्वी में सऊदी अरब के ही मदीना नामक स्थान पर इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ध्यान रखेंगे हजरत मोहम्मद साहब के सबसे पहले शिष्य इन्हीं के दामाद हुआ करते थे। इनका नाम था अली, और यही इनके उत्तराधिकारी बनने के सबसे बड़े दावेदार भी थे। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनका सबसे पहला उत्तराधिकारी, इनका सबसे पहला सक्सेसर अली को नहीं बनाया गया, बल्कि इनके एक और अनुयायी बनाए गए, जिनका नाम था अबू बकर। तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म में उनके सबसे पहले सक्सेसर, उनके सबसे पहले उत्तराधिकारी बने अबू बकर। आपसे पूछेंगे कि बताइए हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे ये कहलाते थे खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया है, खलीफा कहा गया है। जो सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर, दूसरे बने उमर, तीसरे बने उस्मान, और फिर चौथे नंबर पर बने अली। ये इस्लाम धर्म के कौन हुए हैं, खलीफा हुए हैं। और ध्यान रखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के लगभग 50 साल के भीतर ही इस्लाम जगत में 4 खलीफा हुए। सबसे पहले अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और फिर अली। लेकिन जब अली को चौथे नंबर पर इस्लाम जगत का खलीफा बनाया गया तो इस बात को लेकर एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया। और वो विवाद ये था
कि कुल मुसलमानों में से 15 से 20% 15 to 20% मुस्लिम्स ऐसे थे जो डाई हार्ट फॉलोअर्स थे अली के, और जिनका ऐसा मानना था कि भाई सही मायनों में तो अली ही क्या थे, डिजर्विंग थे, और सही मायनों में तो अली को ही सबसे पहला क्या होना चाहिए था, खलीफा होना चाहिए था। लेकिन 80 से 85% मुसलमानों ने कहा कि जी नहीं, सबसे पहले जो खलीफा है वो अबू बकर माने जाएंगे, हम चौथे नंबर पर किसको मानेंगे, अली को। इसी बात को लेकर इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ। और ध्यान रखेंगे, इस्लाम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। इस्लाम धर्म दो समुदायों में, 2 कम्युनिटीज में विभाजित हो गया। प्लीज थोड़ा डिटेल में लिखा करिए बेटे, लिखने का काम आपका है, मेरा नहीं। मेरा काम आपको पढ़ाने का है। निहारिका ज्यादा शॉर्ट में लिख देते हैं। अरे भैया, आप 5वीं क्लास के बच्चे तो हैं नहीं शायद मेरे ख्याल से, कि बोर्ड पर देख देख के लिखेंगे। लिखने का काम आपका है बेटे, पढ़ाने का काम मेरा है। लिखने थोड़ी आया हूं मैं यहाँ पे, आपको पढ़ाने आया हूं, है ना। मेरे लिखने से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा कभी जिंदगी में, ध्यान रखना। अगर मैं लिखूंगा ज्यादा, ठीक है, तो पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होगा कभी। पेपर उसी का क्वालिफाई होगा जो खुद लिखेगा और खुद पढ़ेगा। ध्यान से मेरी बात समझोगे तभी तो मजा आएगा लिखने में। मैं कोई ऐसी चीज थोड़ी लिखवा रहा हूं आपको जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो आपसे कहा ना, बुक ले लीजिए, मेरी बुक भी मत लीजिए, है ना। पूरे मार्केट में किसी भी बुक को ले लीजिए। हाँ, मेरी बुक बाइलिंगुअल है मेरे भाई। आप पूरी मार्केट से कोई भी इतिहास की किताब ले लीजिए, उसमें वही लिखा हुआ मिलेगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्योंकि मैं इतिहास में चेंजेस नहीं कर सकता हूं, मैंने घर से ये स्टोरीज नहीं बनाई है। तो मैंने आपसे कहा, इसी बात को लेकर, भाई इसी बात को लेकर एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ। और वो डिस्प्यूट क्या था, जिन 15 से 20% मुसलमानों ने, जिन 15 to 20% मुस्लिम्स ने सबसे पहला खलीफा किसको माना, अली को माना, वही क्या कहलाए, शिया मुस्लिम्स। वो कहलाए शिया मुसलमान। और जिन 80 to 85% मुसलमानों ने सबसे पहला खलीफा अबू बकर को अबू बकर को माना, वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। और आप जानते हैं, इस्लाम शिया और सुन्नी 2 कम्युनिटीज में क्या हो गया, डिवाइड। तो आप जानते हैं भाई, मुस्लिम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। लेकिन आगे चलकर शिया और सुन्नियों के बीच में कुछ मतभेद हुए, कुछ डिस्प्यूट्स हुए। और ध्यान रखेंगे, शिया और सुन्नी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लंबे समय तक शिया और सुन्नियों के डिस्प्यूट जारी रहे, मतभेद जारी रहे। लेकिन शिया और सुन्नियों के डिस्प्यूट्स को ही सॉर्ट आउट करने के लिए, या मतभेदों को कम करने के लिए, 9th सेंचुरी में एक अरब से ही नई कम्युनिटी बनी जो कहलाती है सूफी। एक तीसरी कम्युनिटी बनी जो कहलाती है सूफी। और ध्यान रखेंगे, सूफी केवल और केवल अल्लाह पर विश्वास रखते हैं, केवल और केवल खुदा में बिलीव रखते हैं। और वो खुदा को, वो अल्लाह को ही अपना लवर समझते हैं, अपना महबूब समझते हैं। और अपना महबूब समझ के अल्लाह को मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है अल्लाह को मोहब्बत करना ही उसकी इबादत करना है। और ये ऐसा मानते हैं कि अल्लाह की इबादत करने का सबसे सही तरीका क्या है, सूफी संगीत, सूफी म्यूजिक। यही कारण है
जब हम दरगाहों पर, पीरों पर, मज़ारों पर जाकर देखते हैं तो वहां पर हमें कव्वालियां होती हुई मिलती हैं। तो वो जो कव्वालियां हैं, आप सब जानते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो एक सूफी की इबादत करने का तरीका है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, कहानी का सार ये निकला कि हमें अरब से तीन कम्युनिटीज मिली, एक शिया मुस्लिम्स, एक सुन्नी मुस्लिम्स और एक सूफी। अब अरब से ही, ध्यान रखेंगे, अब अरब से ही अलग अलग मुस्लिम रूलर्स को दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग दिशाओं में भेजा गया और कहा गया कि जाइए और जाकर पूरी दुनिया में प्रचार कीजिए, किसका? इस्लाम धर्म का। तो आप जानते हैं, इसी के बाद जैसे ही 8वीं सदी शुरू हुई, जैसे ही 8th सेंचुरी शुरू हुई, तो 8th सेंचुरी शुरू होते ही हमारे देश पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन हुआ, सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो किया मोहम्मद बिन कासिम ने, जो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और आप जानते हैं कहां से किया? अरब से। नोट कर लिया है सबने? प्लीज मुझे बता दीजिए। नोट कर लिया है भाई? इतना इतना कुछ खतरनाक और ज्यादा तो मैंने बोर्ड पे लिखा भी नहीं है, है ना, कि इसको नोट करने के लिए भी आपको अलग से टाइम चाहिए। नेक्स्ट, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे, अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन, हेडिंग डालिए, अरबों का आक्रमण। और आप जानते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी। लिखिए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी तक। मैं एक एक करके पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको, ठीक है? आपको पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। लिखेंगे, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। लिखेंगे, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था।
भाई हालांकि इससे पहले भी कुछ मुस्लिम आक्रमण भारत पर हो चुके थे, लेकिन सबसे पहले सफल होने वाला व्यक्ति कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया था, उस समय अरब में ही एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था अल हजाज। और ध्यान रखेंगे, उसी अल हजाज का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। उस समय हिंदुस्तान में सिंध में दाहिर नाम का एक हिंदू शासक रूल किया करता था। और ध्यान रखेंगे, इसी अल हजाज के जब पानी के व्यापारिक जहाज हमारे देवल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे, तो वहीं पर दाहिर के सैनिकों ने उन जहाजों को लूटकर उन पर अधिकार कर लिया था, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ था अल हजाज का। इसीलिए जो अल हजाज था वो बेहद नाराज हुआ और उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने आकर सिंध पर अधिकार किया, दाहिर पर आक्रमण करके उसे पराजित किया, और इस तरीके से सफल हुआ भारत में सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला पॉइंट लिखेंगे, ही अटैक्ड सिंध। लिखेंगे ही अटैक्ड सिंध। लिखिए ही अटैक्ड सिंध एंड डिफीटेड अ हिंदू रूलर नेम्ड दाहिर। लिखेंगे इसने सिंध पर आक्रमण करके, इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया, जो कि ब्राह्मण वंश का था। ही वॉज द रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी। ये ब्राह्मण वंश का शासक था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार किया, तो इसने सिंध वासियों से कहा कि अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? दाहिर की। लेकिन अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी हमारी। इसीलिए यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर एडॉप्ट इस्लाम, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, या तो आप मुसलमान बन जाइए। और यदि आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं, तो उसके बदले में आपको एक टैक्स देना होगा, एक कर देना होगा मुसलमान ना होने के लिए, जिसे क्या कहा जाएगा? जजिया। क्वेश्चन आता है, बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले किस मुस्लिम शासक के द्वारा जजिया वसूल किया गया था? तो लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु अप्लाइड जजिया। लिखेंगे जजिया वसूल करने वाला या जजिया लगाने वाला ये प्रथम मुसलमान था। और जजिया क्या था? हम जानते हैं जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। लिखेंगे गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर। गैर मुसलमानों से, या जो मुसलमान नहीं थे, उनसे एक कर वसूल किया जाता था जिसे जजिया कहा जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये आय के 1/2 से लेके 2/3 तक हुआ करता था। कुल आय का 1/2 से 2/3 वसूला जाता था जजिया के रूप में। लेकिन यह जजिया इम्पोज नहीं किया गया था किस पर? यह ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, हर गैर मुसलमान को देना होता था जजिया। यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब दिया करते थे, लेकिन ये नहीं
वसूला जाता था ब्राह्मणों से, ये नहीं वसूला जाता था विकलांगों से। और विधवाएं भी इससे क्या थी, एग्जेम्प्टेड थी, या ये विधवाओं से भी नहीं वसूला जाता था। अगला पॉइंट लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। मोहम्मद बिन कासिम इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। इन्हें दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के कहा जाता था। ये कहलाते थे दिरहम सिक्के। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में लेकर आया सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेस। भारत में अरबी घोड़े लाने का श्रेय भी मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, खजूर की खेती। अरेबियन हॉर्सेस भारत में अरबी घोड़े यही लेकर आया। इसके अलावा हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, भारत में खजूर की खेती भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही शुरू की गई सिंध में। और इसके अलावा कैमल हस्बेंड्री, यानी कि ऊंट पालन। तो भारत में ऊंट पालन की शुरुआत करने वाला भी सबसे पहले कौन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में अरबी घोड़े लेकर भी आने वाला सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था। इसी ने भारत में खजूर की खेती शुरू की थी। और भारत में ऊंट पालन की शुरुआत करने वाला भी कौन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जब अरबों का भारत में आगमन हुआ तो अरब से ही एक अरेबियन वर्ड, एक अरबी शब्द भी भारत आया, जो कहलाता है मानसून। आप सब जानते हैं मानसून शब्द का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, वर्षा ऋतु के लिए करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मानसून शब्द भी कहां से आया है, अरब से आया है। और इसके अलावा विश्व में सबसे पहले एटलस या मानचित्रावली बनाने का काम भी किसने किया, अरबों ने किया। और ध्यान रखेंगे, अरेबियंस के ही द्वारा भारत की दो पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। सबसे पहली याद रखेंगे, चरक संहिता। पहली लिखेंगे चरक संहिता। चरक संहिता आप अच्छी तरीके से जानते हैं,
कुषाण काल में कनिष्क के दरबार में ही प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे चरक, जिनके द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। और ध्यान रखेंगे, इस चरक संहिता का अरबों के द्वारा, अरेबियंस के द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। और इसके अलावा दूसरी पुस्तक जो कहलाती है पंचतंत्र, गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा, गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र। विश्व में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है पंचतंत्र। इसका अनुवाद भी अरबी भाषा में किया गया। और ध्यान रखेंगे, चरक संहिता को तो अरबी चरक संहिता ही कहा जाता है, लेकिन पंचतंत्र का जो अनुवाद था वो किस नाम से किया गया? ध्यान रखेंगे, कालिला व दिमना के नाम से। पंचतंत्र का अनुवाद कालिला व दिमना के नाम से किया गया। 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में रहा। 714 ईस्वी में अल हजाज के द्वारा उसे वापस बुला लिया गया। और ध्यान रखेंगे, लिखेंगे इन 714 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम रिटर्न्ड फ्रॉम इंडिया। 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान से वापस लौट गया। पंचतंत्र किस चीज की बुक है? कहानी की पुस्तक है भाई पंचतंत्र। फेरी टेल्स हैं उसके अंदर। एक वाली बुक किसने लिखी? चरक संहिता को लिखा चरक ने। और पंचतंत्र को ओरिजिनली विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन अरबों ने, अरेबियंस ने इसको ट्रांसलेट किया किसमें? अरबी भाषा में। तो ये था इस्लाम के बारे में और भारत पर होने वाले सबसे पहले अरबी आक्रमण के बारे में। चलिए आज इतना ही रहने देंगे। इसके बाद की कहानी, भारत पर होने वाले 2 तुर्क आक्रमण, 2 टर्किश इन्वेजन्स के बारे में हम कल बात करेंगे। और जिसमें हम पढ़ेंगे 2 लोगों के बारे में, पहला महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी और इसके आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।